लिखिए रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। ग्रुप डिफाइन हुआ, कुछ एग्जांपल लिखे हमने, अब रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज इसी में सबसे डेफिनेशन इसी में आएंगी, कुछ जो विद इन ग्रुप डेफिनेशन आती है ना, विद इन ग्रुप रिजल्ट प्रॉपर्टी एंड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन अबिलियन, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप if for all AB belongs to G, A star B equal to B star A for all, है ना, then G star is abelian। ठीक है, 1 to 10 तो रेडीमेड अबिलियन है ही। 1 to 10 ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, सो 1 to 10 आर अबिलियन। व्हाट इज 11th एग्जांपल? 2 n क्रॉस n मैट्रिसेस, GL NR, सही तो बोला? n क्रॉस n मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट abelian in general, not commutative in general, so that is non-abelian. What is 12th? Power set of natural number, symmetric difference, x symmetric difference, y is y symmetric difference x, so it is commutative, so that is abelian. तो 1 to 5, 1 to 10 abelian, 11 non-abelian for n greater than 1, 12 abelian, 13 set of bijections, है ना, 13 is set of bijection this, ये x मतलब ना करने के लिए है और ये x कार्डिनलिटी ग्रेटर इक्वल टू 3। जरा 13 पे देख लीजिए, डिफाइन किया ना, सपोज एस एक्स, ये वाला है 13, है ना, एस एक्स, इसमें क्या आ रहे हैं एफ, और एफ कैसे हैं, यही जरा देखिएगा, लेट ए बी सी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स, मतलब कार्डिनलिटी एटलीस्ट 3 तो होगी अब ना। अगर 3 एलिमेंट मिल जाए मुझे एक्स एक्स के, देखिए मैं फंक्शन बना रहा हूं, सुंदर सुंदर फंक्शंस, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, एफ ऑफ बी इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एल्स। 2 एलिमेंट इसमें खर्च कर लिया एफ में, एंड नाउ जी ऑफ बी इक्वल टू सी, जी ऑफ सी इक्वल टू बी एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एल्स। These are 1, 1, 2. So f and g belongs to Sx. f and g belongs to Sx. Now f of g of a क्या आएगा बताइए? f of g of a, और what is g of a? a. So f of a और f of a is b. g of f of a क्या आएगा? g f of a b और सी। तो एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जीओ, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जीओ, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो समझ में आ गया ना। और जब भी इस एक्स में 2-3 एलिमेंट होंगे, ये 2 फंक्शन तो पक्का उसके अंदर होंगे। सो व्हाट वी कैन से, एस एक्स इज नॉन अबिलियन इफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 3, है ना। व्हाट इज अबिलियन ग्रुप? अ ग्रुप इन विच बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वेरी पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर 13, सेट ऑफ बाइजेक्शंस ऑन गिवन सेट एक्स, if this x has more than 3 element or 3 element even, then it fails to be abelian। हमेशा 2 एलिमेंट ऐसे मिल जा रहे हैं जिनमें, ठीक है, कम्यूटेटिविटी फेल कर रही है। ऑलवेज वी कैन फाइंड 2 एलिमेंट वेयर कम्यूटेटिविटी फेल्स। जैसे 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे, मिल जाएंगे ना। अगर आपके पास ये 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गए तो ये 2 फंक्शन हमेशा बन जाएंगे। ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? एस एक्स को, और एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, ठीक है, कंफर्म। इफ एक्स हैज 3 एलिमेंट, if x has 3 element, then how many element in Sx? 6,
So I have given you an example of a group which has 6 element and which is not abelian. True? यहीं से नोट कर सकते हैं यहां पर, if x has 3 element implies sx has 6 element and then sx, this is group which is non-abelian, which is non-abelian. Remember, जितने भी एग्जांपल्स क्लास में आ रहे हैं जो हो रहे हैं इन पर दिमाग लगाइए और रिटेन कीजिए इनको, जिससे मैसेज करने हुआ ना ओके वी हैव अ ग्रुप ऑफ 6 एलिमेंट विच इज नॉन अबिलियन. एग्जांपल तो मिल गया ना. इफ आई आस्क यू गिव मी एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप विच इज नॉन अबिलियन, नॉन कम्यूटेटिव, फाइनाइट, तो अब तो एक एग्जांपल आ गया ना. इनफाइनाइट ग्रुप नॉन अबिलियन, एग्जांपल नंबर 11. इनफाइनाइट ग्रुप विच इज नॉन अबिलियन, एग्जांपल नंबर 11. फाइनाइट ग्रुप विच इज नॉन अबिलियन, example number 13. Take any x, finite x, cardinality at least 3x. क्लियर? केयरफुल हो ना कि हम किस चीज का आंसर दे रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं. ठीक है, तो पहला तो ये हुआ, एक अबिलियन डिफाइन कर दिया. आगे से ना जो भी थ्योरम मिलेंगी जो क्लेम कर रहे हैं ग्रुप अबिलियन है, एकदम घंटी बजनी चाहिए आपकी. हम बोलते हैं इनको ए क्लास थ्योरम. देयर आर वेरियस ए क्लास थ्योरम मींस देन ग्रुप इज अबिलियन. ऐसे बोलते हैं ना, इफ एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स देन ग्रुप इज अबिलियन. इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रुप इज अबिलियन. इफ ए बी टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एन बी टू पावर एन फॉर 3 consecutive numbers देन ग्रुप इज अबिलियन. इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज अबिलियन. इफ zg इक्वल टू g ग्रुप इज अबिलियन. इफ gy h is cyclic where h is subgroup of z then g is abelian. If out of G is P square, then G is abelian. If out of G is P into Q, P doesn't divide Q minus 1, G is abelian. In this way, out of G is P square into Q or P square into Q square. In these cases, group is abelian provided P square Q case में P doesn't divide 1 minus Q and Q doesn't divide 1 minus P. So in this way, we have n number of such results. If out of G is, say in this way, P square into Q square and the sub. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Those order of Q square and P square are unique, then group is abelian. ये ऐसे रिजल्ट बनेंगे. If P is G is isomorphic to Zn cross Zn, then abelian. If G is subgroup of a cyclic group, abelian. G is subgroup of abelian group, then abelian. तो ये रिजल्ट है जो क्लेम करते हैं हैंस ग्रुप इज अबिलियन. ये तो कह रहा हूं ना, ये सारी रिजल्ट्स ए क्लास थ्योरम मानते हैं हम लोग इनको. तो ऑलवेज ट्राई टू रिटेन दोज थ्योरम विच इंप्लाइज ग्रुप इज अबिलियन. आप ग्रुप थ्योरी याद मत करना, कहने को दुनिया भर की थ्योरम्स हैं इसमें, सो मेनी थ्योरम्स. कोई भी थ्योरम ना का प्रूफ रटा नहीं जाता किसी भी थ्योरम का. इट इज बेसिकली क्लास. You want to solve a problem using various theorems of group theory. Suppose, see the listing. There are 400 theorems. आपको 400 याद करनी पड़ेंगी? No. We try to find the task. मेरे टास्क क्या है? What is my task in this question? एक बार टास्क समझ में आ गया ना? So these 400 theorems are classified into say 10, 40 each, and then these each class is again classified under suppose 10. So now 4 each. ही तो हुआ ना. सो द मोमेंट यू वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एक वो क्लास पकड़ में आती है. 300 खत्म या जो भी 40 बची, केवल ओनली 40 थ्योरम्स. एंड द मोमेंट 40 थ्योरम्स अगेन वो क्लास समझ में आती है. तो 4 यूज करनी है केवल आपको. मींस इनिशियली देयर आर 400 पॉसिबल थ्योरम विच कैन बी यूज्ड, बट इफ यू आइडेंटिफाई करना क्या है मेरे को, तो 40 बचेंगे इंस्टेंट. नेक्स्ट 10 सेकंड में दिस 40 थ्योरम कैन बी यूज्ड, एंड देन अगेन नेक्स्ट 10 सेकंड दिस 4 कैन बी यूज्ड, एंड देन यू कैन अप्लाई वन बाय वन दिस 4. This is the algebra where we need to classify. For example, here groups are of 2 type: abelian, non-abelian. ठीक है? Finite, infinite. अभी ये 2 ग्रुप की बात करें, finite and infinite. Next रिजल्ट लिखिए. अब नोटेशंस आ रहे हैं. For any m belongs to natural number, समझिएगा ये m belongs to natural number a to the power m and a belongs to g. अब हर जगह a g ग्रुप है. मेरी हेडिक नहीं है वो ग्रुप क्यों है, वो ग्रुप है.
मेरा इंटरेस्ट किसमें, उसके एलिमेंट्स में और ग्रुप की प्रॉपर्टीज में. दे हैव गिवन G इज ग्रुप, सो a स्क्वायर a क्यूब, दे ऑल हैज टू बी, this belongs to G, and the meaning of 8 power m is what? A star A and so on A. M copies. कितनी बार ऑपरेट किया गया A को? m-1 टाइम. कितनी बार ऑपरेट किया गया? इसमें मैंने कॉपीज m की, A की m कॉपीज है. इफ यू काउंट नंबर ऑफ टाइम इट इज ऑपरेटेड, सो इट इज 1 लेस ना. भाई 10 मीटर कपड़ा रोज काटोगे 1 मीटर, तो कितने दिन में कटेगा? 10 मीटर कपड़ा रोज 1 मीटर काटेंगे, कितने दिन में कटेगा? 9 दिन में ना. समझ गए ना, वही है ये. ठीक है. 8 पावर m मीन्स दिस. सेकेंड, a टू द पावर माइनस m मीन्स वॉट? A इनवर्स स्टार A इनवर्स स्टार A इनवर्स. दिमाग में ये नहीं आना चाहिए ये नंबर है उसकी पावर है. ये नोटेशन नए बन गए ना. अगर ये कोई भाई साहब होते ग्रुप में तो इसका मतलब क्या होता? शायशुदा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? है ना, इट सिंपल मीन्स, है ना ये. सो व्हाट इज द मीन एंड माइनस m, अगर ये आप लिख रहे हो यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स A इनवर्स इज ऑपरेटेड m-1 टाइम. दिस इज एक्चुअली A इनवर्स टू द पावर m. ये होता है A इनवर्स अनदर एलिमेंट से B, सो B स्टार B स्टार B स्टार B, हाउ मेनी कॉपीज? m कॉपीज. तो वही हो गया ना. सपोज A इनवर्स इक्वल टू B. नेक्स्ट, A स्टार B टू द पावर R लिखा है कहीं भी ना, M लिखा हुआ है अगर, तो इसका अगला मतलब ये हो सकता है मैक्सिमम. या एक एक करके करते हैं, m-1 और m ऐसे. अंदर मत ले जाइए पावर, इट इज नॉट अलाउड. अगर आपको यूज करना है फॉर एग्जाम्पल A स्टार B क्यूब करना है, तो आप यही कर सकते हो, A स्टार B स्टार A स्टार B स्टार A. ब्रैकेट कहीं भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एसोसिएटिव है. बट आपको ये A B आगे पीछे नहीं कर सकते कि A क्यूब कर दिया B क्यूब कर दिया. जब आपने स्टार्ट ही अबिलियन ग्रुप से किया हुआ है, भी जान रहे हो कि व्हाट इज अबिलियन प्रॉपर्टी, ग्रुप नीड नॉट टू बी अबिलियन, तो इसको यहां कैसे कर सकते हो आप? इसको इट विल रिमेन सो. बहुत श्रद्धा हुई आपकी तो ऐसे कर सकते हो, A स्टार B A B A B ऐसे, और A B A स्क्वायर B ऐसे कर सकते हो. व्हाट इज B A? सपोज X, दिस इज X, तो X X X स्क्वायर ये, या यहां पर ये A B हो, इसको X, इसको X X स्क्वायर X क्यूब, तो वो तो ये लिखा हुआ है ना. पावर अंदर नहीं जाएगी ऐसे. नेक्स्ट में, इफ A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, देन A स्टार B टू द पावर n इक्वल टू 8 पावर n B पावर n. धीरे हम स्टार से मुक्ति पालेंगे, हम स्टार से नहीं लिखेंगे, डॉट लगाएंगे केवल. When we know it is group, there must be some binary operation. So this implies this, not conversely. If AB equal to BA, then I can distribute power. Otherwise, we cannot distribute powers. ठीक है? If AB equal to BA, then A star B power n equal to 8 power n. इसे ये लिखा हुआ था ना, अब इसको ये x मान लिया, तो लिखा हुआ x स्टार x, तो दिक्कत नहीं है. A स्टार बी एलिमेंट ऑफ ग्रुप ना. इसको अब बाइनरी ऑपरेशन है, कहीं भी एसोसिएटिव भी है, तो यहां ब्रैकेट लगा दिया, इसके ऊपर यहां लगा दिया, इसको मान लिया T सपोज, तो A T T T T मतलब T स्क्वायर, तो ऐसे ले सकते हो आप, और कोई गुणा भाग नहीं कर सकते आप. ठीक है. नेक्स्ट, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट. इफ A इक्वल टू A इनवर्स, देन वी से A इज सेल्फ इनवर्स. सेल्फ इनवर्स. A is self inverse. तो जब भी पावर यूज कर रहे हो आप किसी एलिमेंट के ऊपर, ये पावर है वो पावर है, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. इफ ग्रुप इज अबिलियन,
For any AB equal to BA, so you can distribute. If group is non-abelian, then you can distribute over only those pair which commute. आपने क्या लिखा हुआ है? If A star B equal to B star A, this implies A star B to the power n equal to A power n star B power n. This implies if group is non-abelian, still some few element may commute. तो जो दो एलिमेंट कम्यूट कर रहे होंगे उनके ऊपर ये कर सकते हो आप, हर जगह नहीं। क्या देने, लिखिए A1 मतलब फर्स्ट थ्योरम विच मेक्स ग्रुप अबिलियन, A2 मतलब सेकंड थ्योरम, सो A5 इज व्हाट? फिफ्थ थ्योरम विच क्लेम्स ग्रुप इज अबिलियन विल बी कॉल्ड A क्लास थ्योरम, A1. They are in the results and properties. If in a group, for group G, for all A belongs to G, A equal to A inverse, then G is abelian. अगर किसी ग्रुप का हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो जाए तो ग्रुप अबिलियन हो जाता है। अबिलियन के लिए क्या करना पड़ता है? हमें दिखाना होता है आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए और बी लेके A स्टार B इक्वल टू B स्टार A. सो लेट X एंड Y बिलोंग्स टू G. क्या दिया हुआ है? नाउ लेट X डॉट Y इक्वल टू C. ये भी G को बिलोंग करेगा, ग्रुप है भाई. दिस इंप्लाइज C इनवर्स इक्वल टू C. अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी लिखी नहीं हमने, इसमें एक प्रॉपर्टी थी शॉक्स एंड शूज लॉ, है ना, जूता मोजा लॉ, दैट सेज ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. रिवर्सल लॉ कहलाता है. जहां लिख रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी लिख लीजिए. उसके बाद शॉक्स एंड शूज लॉ बोलते हैं इसको, एक्चुअली बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं. पहले आप शॉक्स पहनते हो फिर शूज उतारते हो, तो पहले शूज फिर शॉक्स, दैट्स व्हाट रिवर्सल लॉ. ठीक है. ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स. और साथ में वार्निंग भी, आपका बहुत तेज दिमाग चलता है मुझे मालूम है, ये बना के, ठीक है, कि ये ऐसे मत कर देना कि सर आपने -1 किया था हमने -2 कर दिया. फर्क क्या पड़ा? बहुत फर्क पड़ गया उससे. दिस इज ट्रू फॉर दिस इनवर्स एलिमेंट. दिस इज, तो ये गलत है. आपको -1 पे करना, उसके अलावा यहां आपको करना है तो आप इतना तो कर ही सकते हो, आपको ये तो मालूम ही है ना. इसको तो ऐसे कर सकते हो, पीछे रूल लिखा है हमने, यहां लगाना, लगा दीजिए आप. बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स. अब लेके आओ, यहां पे कहां से लेके आओगे इसको? इट नीड नॉट टू कम्यूट. ठीक है. तो ट्रू फॉर वन ओनली. ठीक है, कॉल्ड रिवर्सल लॉ. नाउ हियर, if in a group every element is self inverse, then group is abelian. How? Take two element x y belong to G, then x must be self inverse, y must be self inverse. This is their product, so C must be self inverse. So C inverse equal to C. मतलब C equal to C inverse implies what? What is C? X y. What is C inverse? X y inverse, that is y inverse x inverse. And what is y inverse? Y. Arbitrary x and y, I have proved xy equal to yx. Hence group is abelian. If in a group every element is self inverse, then group is called abelian. Group is abelian rather, not called. Not conversely, कि अगर कोई ग्रुप abelian है तो हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होगा. ग्रुप थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप में भी रियल में भी है, पूरे प्योर में. इफ समथिंग इंप्लाइज समथिंग, ऑब्वियसली आस्क, ओके सर व्हाट अबाउट कन्वर्स? If every element is self-inverse, group is abelian. Conversely, no. 1 to 10, they all are abelian. 1 to 10, they all are abelian, and there are only 1 or 2 elements which are self-inverse. 1 to 10, they all are abelian, but not every element is self-inverse. देखा ना? What is 7th example? R star, abelian. What is self? What are the self-inverse element? Only 1 and -1. है ना? C star 1 and -1. R plus abelian, but 0 is the only self-inverse element. So if every element self-inverse, group is abelian. If group is abelian, does not imply every element. There may be certain element which are not self-inverse. Maybe. दूसरा ये भी important है. If group is non-abelian, that is rather important. P implies Q. Not Q implies not P.
If group is non-abelian, not this, imply what? Not this. और for all का negation क्या होता है? इसका negation जो होता है, this is good, there exist. For all का negation, there exists. So at least one element must exist which is not self-inverse. If group is non-abelian, then at least one element is not self-inverse. एक तो पक्का होगा, अगर एक भी नहीं मिला तो abelian. So if G is non-abelian, implies there exists one element which is not self-inverse. Confirm? A2. If this is A2. If for all AB belongs to G, all, then A says that AB square equal to A square B square. Then implies and implied by G is abelian. अब मैं डॉट ही लगाऊंगा, अब स्टार स्टार ही लगाऊंगा. We are not interested in the type of element or binary operation. Once it is group, then further properties. ये implied by है. If G is abelian, this is always true. We can distribute power. The converse is important, na? कि if this is true, then this is abelian. So let us take x comma y belongs to G. So x y square equal to x square y square. This I can write x y x y x x y y. An inverse exists. So we can operate here by x inverse, here by y inverse. This implies what? Y x equal to x y. By operating inverse, we say we have cancelled. It is not just cancelling. We have operated by x inverse here, x inverse cancel हो जाएगा, here y inverse and y inverse. This means what? And x, y are arbitrary. So, G is abelian. G is abelian. Note, आगे आपको S3 S3 जैसे एग्जांपल मिलेंगे, Q जैसे एग्जांपल मिलेंगे वहां पर, but AB to the power 3 A cube B cube does not imply G is abelian. ये इंप्लाई नहीं करता है. मे और मे नॉट बी. 2 इंप्लाई करता है. रिमेंबर, किस नंबर के लिए क्या प्रूफ किया वहीं फोकस कीजिए. ग्रुप थ्योरी में नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है. वॉट एवर यू आर प्रूविंग फॉर -1 और फॉर 1 और फॉर 2 और फॉर n, बी फोकस्ड. आई हैव प्रूव्ड फॉर 2. फॉर 3 इट मे नॉट बी. AB whole cube equal to A cube B cube implies G is abelian. No, it is not true. S3 is example, Q8 example बन जाएंगे. But for 2 it is correct. And for 2 it is if and only if. Done? आपके लिए 2 छोटे क्वेश्चंस होमवर्क है आपके. इसका इस्तेमाल करना और बताना. This, they may be A3. You may use it as A3. And then its corollary. If AB to the power n equal to 8 power n b power n, AB to the power n plus 1 equal to 8 power n plus 1 b power n plus 1, and AB to power n plus 2 equal to, for all AB belongs to G, for some n belong to natural number, then G is abelian. Abelian means AB equal to BA for all AB. वो क्या कहना चाह रहा है कि there exists n belongs to natural number such that for all AB these 3 exist. Means AB to the power n equal to A to the power n B to the power n for 3 consecutive integers n, n plus 1, n plus 2, 3 consecutive integers, then group is abelian. आप इसका इस्तेमाल करना, यहां लिखना AB to power n into AB square, और AB to power n यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और AB square आपको यहां मिल ही रहा है, और जिस तरह से यहां पर AB into power n और फिर AB यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यूजिंग दिस इक्वेशन यू विल बी एबल टू फाइंड दिस. द मोमेंट यू फाइंड दिस, abelian हो जाएगा. और इसी का एग्जाम्पल, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है. नेक्स्ट इज से A4
for all AB belongs to G, for all AB belongs to G, सिंपल मैनिपुलेशन है। यहाँ पे ऑपरेशन स्टार ही होगा ना? अब तो भूल जाओ, कुछ भी होगा, कोई होगा नहीं, मतलब ये डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये तो पक्का डॉट, जहां मैंने लगातार बोल रहा हूं मेरे डॉट नहीं है, डॉट है, ठीक है। मतलब यू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ ग्रुप, देयर मस्ट बी सम बाइनरी ऑपरेशन। जब वो ग्रुप देगा व्हेन दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट कि व्हाट इज रिजल्ट, तो सेट भी बताएगा, एलिमेंट बताएगा, ऑपरेशन बताएगा, तो हम निकाल भी लेंगे। जब वो कह रहा है कि भाई अब ए डॉट, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि ए डॉट ए इनवर्स इज ई, मतलब एक ऐसा ए मिल रहा है कि ये नहीं आ रहा है, तो ये क्या मतलब है इनवर्स का, मतलब ग्रुप ही नहीं है, तो वो डॉट का मतलब वटेवर बाइनरी ऑपरेशन। देन G इज अबिलियन। हाँ हाँ, ये थ्योरम रिडंडेंट नहीं हो जाएगा अगर जैसे पहला स्टेटमेंट अगर दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल एन ना। नहीं, अभी मैं बोल रही हूँ अगर पहले वाले एन के लिए ले लिया हाँ। और हमें पता है ए स्टार बी इज इक्वल, वो तो 1 के लिए होता ही है, तो इंडक्शन से बाकी वही तो मैंने पहला स्टेटमेंट क्या यूज किया, फॉर ऑल एन नहीं है, तो 1 के लिए नहीं दिया आपको, 1 के लिए मिल जाएगा तो ट्रू हो गया, हाँ, बट 1 के लिए तो 2 के लिए मिल गया तो ट्रू हो गया, तो इसके लिए ना। और फिर अगर कोई भी एक मिल जाए, जैसे 5 मिल जाए, जैसे इस केस में ना ये दिया है, देन यू कैन से ग्रुप इज अबिलियन। ऐसा नहीं 1 के लिए है, अगर 1 है तो करेक्ट है, अगर 2 है तो 2 3 4 हो गया, करेक्ट है, क्योंकि 2 से यहां मिल जाएगा। अब 3 4 5 है तो कैसे, अब इंडक्शन कैसे इस्तेमाल करोगे आप, गेट ए पॉइंट, फॉर सम एन है ना, देयर एग्जिस्ट एन इफ देयर एग्जिस्ट एन अननेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, दिस इज करेक्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब सम एन बोल रहे हैं ना, देयर एग्जिस्ट एन, दिस यू कैन नॉट यूज इंडक्शन नाउ हियर। इंडक्शन बड़ा अच्छा आइडिया, लेकिन सर इफ एन इज 1 वी आर डन, इफ एन इज 2 वी आर डन। बट एन इज इक्वल टू 1 ट्रिवियल केस नहीं होगा। ऑब्वियसली तो वो नहीं देगा ना, वो तो कोई एन के लिए मिल जाए, अब वो इसलिए ये दिया हुआ है। अब इस केस में भी प्रूफ हो रहा है, आप समझ रहे ना। तो अगर एन इक्वल टू 1 तो वो महान आदमी वो क्या देगा, नहीं 1 नहीं दिया, चलो। अब वो देखो ना, देयर इज सम एन फॉर विच दीज 3 एग्जिस्ट। उसने ये कहा कि 13 14 15 के लिए करेक्ट है, इससे आप कैसे कह दो कि 1 के लिए भी करेक्ट है। अगर 1 के लिए करेक्ट है तो सबके लिए करेक्ट है, फिर तो है ही ग्रुप अबिलियन। इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 दैट मींस ग्रुप इज अबिलियन ऑब्वियसली, बट इट इज लाइक दिस। नाउ यू क्लेम, कैन यू यूज इंडक्शन हियर? बट 1 का ट्रिवियल केस होगा ना, a स्टार b रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a रेज पावर 1 बिल्कुल डन। तो 1 के लिए तो हमेशा ही होल्ड करेगा। 1 के लिए हमेशा, बट ये हमेशा 1 हो गारंटी कहां है, बट 1 ना भी हो तब भी करेक्ट है, ये बड़ी बात है। 1 के लिए तो करेक्ट है ही, दैट इज ऑब्वियसली, बिकॉज व्हेन n इक्वल टू 1 ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी, तो जो करेक्ट भी नहीं है तो अबिलियन में प्रूफ नहीं हुआ। बट फिर 1 के लिए 3 चाहिए, तो 1 के लिए होगा तो यहां 2 मिल गया, इससे करेक्ट हो गया वो। इफ n इक्वल टू 1 दैट मीन दे आर गिवन फॉर 1 2 एंड 3, बट फॉर 2 दिस विल गिव यू आंसर। फॉर n इक्वल टू 2 2 3 4, बट 2 will, these are redundant, only 2 is given, but the question when n equal to 3, so it is given for cube 4 and 5, but then also a b equal to b, कैसे प्रूफ करोगे? जैसे एग्जांपल दिया मैंने यहां पर कि the group G is given with this condition for all ab whole cube is distributed and whole 5 is distributed, then also group is abelian। आपका 2 चॉइस बचेंगी इसके लिए सॉल्व करना, तो इसके या तो ये शो कर दो, ये 3 है, ये स्क्वायर करके अरेंज करके कर दो, या तो ये शो कर दो और ये शो कर दो। ये शो कर दो कि 3 4 5 ये थ्योरम काम आ जाएगी, और ये शो कर दो तो वो थ्योरम काम आ जाएगी, और जस्ट अरेंजमेंट है, ट्राई एट होम, विल बी यूजफुल। फॉर ऑल एन नहीं है, नहीं, 1 वे है ना, अगर अबिलियन है तो फॉर ऑल एन ट्रू होगा, बट यहां तो अबिलियन नहीं होने के बाद भी कुछ एलिमेंट कम्यूट कर जाते नहीं कर जाते हैं। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा एन मिल जाए
जिसके लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव n+1 n+2, इनके लिए ये होल्ड कर जाएगा तो फिर सबके लिए होल्ड कर जाएगा. इफ दिस, सपोज ऐसे भी कहो, इफ देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ab to the power k, ab to the power k+1, ab to the power k+2. ये क्या है? कोई एक मिल गया. Then this implies ab to the power n equal to 8 power n b to the power n for all n. That is G is abelian. ये कह रहा है वो एक्चुअली में. अरे एक भी k मिल गया, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ट्रू हो गया, फिर सबके ट्रू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ग्रुप अबेलियन प्रूफ हो जाएगा, और अबेलियन प्रूफ होते ही फिर सबके ट्रू हो जाएगा. अगर ये अबेलियन है तो फिर तो वैसे सबके ट्रू है. इफ दिस इंप्लाइज दिस, बट दिस, समझ गए ना? ab स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर इंप्लाइज ग्रुप इज अबेलियन, एंड कन्वर्सली. बट ab क्यूब इक्वल टू a क्यूब b क्यूब इज पॉसिबल विदाउट ग्रुप gb बीइंग अबेलियन. पॉसिबल तो है ना, हम देखेंगे एग्जांपल ऐसे. ठीक. So while defining group, we come across certain basic properties of group. Number 1, what is the meaning of exponent a to the power m? इसी में a to the power minus m is inverse of 8 power m. So this equal to e, and hence we have taken notice वाली बात है ये कि a to the power 0 is taken to be कहीं a to the power 0 आ जाए in any kind of color. See, this is meaningless so far. This is not number. A is not a number कि 8 power 0 is 1, and this is not 1 as well. But 8 power 0 equal to A is defined. इसकी वजह से when we operate, इसका मतलब पता तो है ना आपको क्या है ये a minus a, and then you can easily cancel out. ठीक है, तो वहां पर ये m plus minus m वो 0 दिखाने की कोशिश कर रहा है. Similarly यहां a to the power m star a to power n is 8 power m plus n, ये लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग. ठीक है, एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, देन विल लीव. ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के बारे में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन उसका ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. Let G star be a group. Let G star be a group. If G is finite, the number of elements in G, that is cardinality of G. जानते हैं सेट थ्योरी में कार्डिनलिटी क्या होती है? If G is finite, the number of elements in G, that is the cardinality of G, is defined as order of G. Is defined as order of G. ठीक है, defined as order of G. And when G is infinite, we simply say G is infinite group. We simply say G is infinite group. Instead, we simply say G is infinite group. Instead of, when G is infinite, we simply say G is infinite group instead of saying infinite ordered group. मैंने डिफरेंस बताने की कोशिश की आपको. When G is finite, the number of element is called order of group. But what happens when G is infinite? In that case, what we say? We simply say G is infinite group instead of saying G is infinite ordered group. बजाय ये कहने के कि वो इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है, हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट ग्रुप. ये जो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड वर्ड है ना, ये अच्छा नहीं माना जाता है. इट्स नॉट गुड लैंग्वेज, स्लैंग माना जाता है. वो जो अच्छे प्योरिस्ट हैं वो उस पर बड़ा गुस्सा हो जाते हैं. इनफाइनाइट ऑर्डर्ड करके दिखाओ ऑर्डरिंग तुम आप इनफाइनाइट की. सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद सेइंग. बहुत सारी बुक्स में मिलेगा आपको इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप. देयर आर दिस कंसेप्ट, बट दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड इज. वी डोंट से
infinite ordered. We say finite group and infinite group. Finite group matlab order. So among our list, what is order of first to 10? They are not finite groups. 13, 11 is matrices, again infinite. What is 12? What is 12? Power set of natural number. But if it is not natural number, take any set whose cardinality is finite, then it will give you, है ना? So if my set, look at here, if I have A, B, C. आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSI या नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। And so on Z. This cardinality of A, 26. Then power set of A, this is group. Is group or not? ये किसी भी बन जाएगा. Why N? N का कोई थोड़ी रोल था यहां पर. This is group. What is order of this? नहीं. This is finite group of this order. Confirm. And we denote order by order of G. This or this symbol. OG mod G. ठीक है. आपको पूरी ग्रुप थ्योरी में ये सिंबल्स OG, OA, ZG और G ये सिंबल मिलते रहेंगे. पूरा ससुराल वाला मामला है. OG, AG, ZG, ठीक है पूरा. बट ये सिंबल दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि दिस इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, दिस ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दिस इज ऑर्डर ऑफ सेंटर, दिस सेंटर ऑफ ग्रुप. जो सिंबल्स है ना, इनके साथ फेमिलियर हो जाइए. सिंबल तकलीफ नहीं देनी चाहिए आपको. द मोमेंट आई राइट A to the power 5, it simply means, for example, say if I write 3 to the power -4 belongs to example number 1, 2, 3, 4, तो रिजल्ट क्या आएगा? अभी देखा हम लोगों ने. इसका मतलब तो 3 इनवर्स को 4 टाइम ऑपरेट किया गया है. पहले तो ये लिख लेते हैं. अब देखते हैं ऑपरेशन कौन सा है. व्हाट इज ऑपरेशन हियर? प्लस and there what is inverse of this element? तो -3 plus -3 plus -3 plus -3 equal to -12. Confirm na? So when we write in this way, try to understand what is binary operation, what is inverse, and then power m, and this is operated this many time. Confirm. Group, when it is non-abelian, at least one pair fails to commute. When group is abelian, every pair commute. Confirm? When group is non-abelian, every pair need not to fail to commute. Just one is good enough to claim. एक claim कर दीजिए xy is not equal to yx, then it is non-abelian. There may be certain pair and there are lots of pair which commute. अगर if G is non-abelian, but still take E and X belong to G. These are two elements. E star X equal to X star E equal to X. आ रहा है नहीं आ रहा है? कितने सारे कम्यूट कर रहे हैं? Take X and X square. ये A, ये B. What is A star B? X cube. What is B star A? X cube. Still. So when group is non-abelian, still there are lots of element, lots of pair which commute. कम से कम एक तो है ही. दिख रहा है ना? E के साथ किसी बना लीजिए. Lots of. True. And then we need to confirm which commute, which doesn't commute. We try to separate these pair. ये commute कर रहे हैं और ये commute नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन पूछता है इसी के ऊपर. In a group, this condition that for every element fails to commute with any other element than A and E itself. Then the structure is, question है TFR का NBHM का. Every element A star B is not equal to B star A if
A is not equal to B और B is not equal to E. ये दिया हुआ है. क्या कहना चाह रहा है वो? जो एलिमेंट कम्यूट करेगा किससे करेगा? या तो खुद से या ई से. तो ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? ये TIFR क्वेश्चन है, परहैप्स TIFR का. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप इफ इन दैट ग्रुप एवरी एलिमेंट कम्यूट्स आइदर विथ इटसेल्फ, जो हमेशा होता है, और विथ ई, वो भी हमेशा होता है, एंड विथ नो वन एलिमेंट, देन इट हैज टू बी ट्रिवियल, ऑर्डर 1. कारण इसमें जैसे ही दूसरा एलिमेंट ए और ई तो रहने देना है उसको, ई तो होगा ही होगा. एक भी दूसरा एलिमेंट आ गया ए, दिस ई विल फेल द कंडीशन बिकॉज ई विल कम्यूट विथ ई बट विथ अदर एलिमेंट एज वेल. इस एंगल सोचो ना, ई तो करना क्या है हर एलिमेंट को? या तो खुद से करना है या आइडेंटिटी से. आइडेंटिटी बेचारा क्या करेगा? वो खुद भी खुद है और खुद भी आइडेंटिटी है. तो ई से भी कम्यूट कर रहा है और किसी और से भी कर रहा है. ऐसा तो अलाउड नहीं है ना, किसी और से कम्यूट करना अलाउड नहीं है. वो और कौन होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए. अगर कोई किसी और से कम्यूट करना चाहता है तो कौन होना चाहिए? आइडेंटिटी. या तो खुद से करे. बेचारा ई परेशान हो गया, एक भी एलिमेंट आएगा ई ही फंस जाएगा वहां पर. वो खुद से करते करता है, अब उसे किसी और से भी करना पड़ेगा. तो ये तो नहीं होना चाहिए. ग्रुप में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए. तो बहुत फंडामेंटल था, ग्रुप थ्योरी पे क्वेश्चन था, सिंपल बेसिक डेफिनेशन के ऊपर था. किस चीज की? कम्यूटेटिविटी के ऊपर. सो इफ इन अ ग्रुप every element commute with itself or identity, then such group has to have order 1, means trivial. Here we end. Group with only one element, this is called trivial group. Called trivial group. Trivial group. समझ गए? जब भी वो चर्चा करेगा ट्रिवियल मतलब वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट. कुछ दिक्कत है अभी में आज की उसमें? आपको 2 क्वेश्चन दिए सब्जेक्टिव, प्रॉपर साफ साफ करके लेके आना. ये मत कहना नहीं हुआ, नहीं हुआ मंजूर है, विदाउट शोइंग एनीथिंग विच यू हैव रिटन तो नॉट एक्सेप्टेड. राइट डाउन. कोई एल्गोरिथम नहीं है, आपको बस गुणा भाग करना, इसको यहां अरेंज करना, उसको यहां अरेंज करना. मुझसे ये मालूम चल जाएगा, कई बार आप बी यहां ले आओगे विदाउट नोइंग कम्यूटेटिविटी. अरे यार ये कट जाता कितना अच्छा होता. ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर ए बी आ गया. सर इसको काट दे कितना बढ़िया होता ना, यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये शो कर चुके हो, फिर तो हो ही गया. फिर काटोगे कैसे ऐसे? तो वाइल राइटिंग you will reflect how you are thinking. So write down the proper proof of these 2 theorems. We'll discuss tomorrow. ठीक है? हाँ जी. आएगा. Where we are needing closure property? Where? I'm saying if I'm not using the word closure so far unless we go into the subgroups. Just beware. है ना? There is a difference that I'm saying again and again. A star B belongs to G for all A B belongs to G, then we say G is closed with respect to this binary operation. This is the definition. Whenever A and B belong to G, A star B belong to G, we say it is closed. Aij, Bij equal to Aij into Bij. This is meaningful always. But the concept is if Aij belongs to suppose always Q complement, it is true. Suppose Aij, जो भी element Aij, Bij always Q complement. Take root 2 and root 2 here. So operation is meaningful. This is binary operation over R, but this set is not closed because this goes outside. We'll discuss when we talk about subset, generation and subgroup. Then it is good to use the term closure property. ठीक है? चलिए मिलते हैं. हाँ जी. What? सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी माने? हाँ. यस. A prime belongs to G. For all A belongs to G, there exists corresponding A prime belong to G such that A star A prime star A equal to E. हाँ. For all E is unique. We have proved.
is only one element, is unique, the identity element, rather the identity element. In a monoid, identity exists and it is unique. So for every A, corresponding A prime must exist when object A produces the identity element. समझ गए? The identity element. अगर A G में है तो ऐसा A प्राइम G में जरूर होना चाहिए. इसको जब इससे ऑपरेट करें तो मेरा E आ जाए. E ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है. E ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है. 0 2 4 6 8 ये सेट है. अब ट्राई करना S और ऑपरेशन के दौरान A स्टार B इक्वल टू रिमाइंडर when A into B is divided by 10. ये चार एलिमेंट लिए मैंने 2 4 6 8. What is the operation? We don't know model so far. Divide A star B means divide A into B by 10. So what is 2 star 8? 6. 2 star 6. 4 star 4. ठीक है. 6 star 8. इसी से लॉट क्या आ रहे हैं? This is binary operation. This is closure property, as you say. This is always meaningful, but they always in this, so S is closed with respect to this binary operation. Closure property. Now, this is associative. We can verify later on. So it is monoid or not? Question. For monoid, what we need? Identity element. 2 star 6. 4 star 6. 6 star 6. 8 star 6. What is the result? When we operate by 6, 6 is identity element. Now, what are the inverse pair? A and B are inverse of each other. If their product is equal to what? 6. So, what is inverse of 2? 2 and 8. 6. 4 cross 4. 6 and 6 cross 6. 6. 6 is self-inverse, 4 is self-inverse, and 2 and 8 are inverse of each other. So this is a group. This is group. For every pair there must be inverse. For every element A, there must be unique inverse. Of course, inverse also unique. And what is that inverse? Which produces the identity element. वो तो यूनिक है ही, इसलिए इनवर्स भी यूनिक हो गया. ठीक है. गया. चलिए मिलते हैं. आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSI या नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए.